Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about a very important topic, that is chemiosmotic mechanism of stomatal movement. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को डिस्कवर किया था जूलियन जोसेफ वेस्क्यू ने इन 1889। स्टोमेटा कवर्स अबाउट 1 to 2% ऑफ लीफ एरिया। स्टोमेटा कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। एल्गी, फंजाई और कुछ सबमर्ज्ड प्लांट के केस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। तो स्टोमेटा क्या है? ये कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं या स्टेम में प्रेजेंट होते हैं और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में 3 पार्ट्स हमारे पास मेनली आते हैं, दैट इज स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल। सबसे पहले आ गया स्टोमेटल पोर। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है स्टोमेटा का, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा पोर। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। देन सेकेंड पार्ट है गार्ड सेल। स्टोमेटल पोर के आसपास जो किडनी शेप प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होगा। गार्ड सेल्स में हमेशा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल में, ये बहुत ही कम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है क्योंकि इसमें रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। गार्ड सेल की वॉल जो कि पोर को सराउंड कर रही है वो थिक होती है, इनइलास्टिक होती है, लेकिन जो बाकी की जो वॉल होगी वो थिन होगी, इलास्टिक होगी, सेमी परमिएबल होगी। अब ये जो गार्ड सेल हैं ये हेल्प करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। डाइकॉट्स के केस में जो गार्ड सेल होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं और मोनोकॉट्स के केस में डम्बेल शेप होंगे। देन सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल के बाहर भी कुछ मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल या असेसरी सेल, जो कि मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल में हेल्प करते हैं। अब बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स के केस में या ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के केस में जो स्टोमेटा होता है इट इज़ डीपली एम्बेडेड इन द लीव्स, ताकि वो डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोज ना हो। उस तरह के स्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं? शंकन स्टोमेटा। तो आपको ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म और ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के केस में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है दैट इज शंकन स्टोमेटा। देन नंबर ऑफ स्टोमेटा। प्लांट टू प्लांट जो है स्टोमेटा का नंबर वेरी करता है। ज़ीरोफाइट्स के केस में लार्ज नंबर में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, देन मेसोफाइट्स। और जो नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर है वो है 1000 to 60,000 इन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। अप्रॉक्स सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है अपर सरफेस पे यानी एडेक्शियल सरफेस पे एंड लोअर दैट इज अबैक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डॉर्सी वेंट्रल लीव्स के केस में यानी डाइकॉट्स के केस में जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे कम होंगे इन कंपेरिजन टू लोअर सरफेस। तो आपको ये मेन चीज़ याद रखनी है, यानी अगर सूखा है तो गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा और अगर पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो गार्ड सेल ओपन हो जाएगा। देन मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो जो स्टोमेटा है वो फंक्शन करता है एज अ टर्गर ऑपरेटेड वेल्व्स, क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है वो टर्गर चेंजेस की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर सेल जो है वो पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, तो सेल बन जाएगा टर्जिड, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टोमेटल सेल वॉल थी वो स्ट्रेच होंगी बाहर की तरफ और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और वैसे ही अगर हमने पानी सेल से रिमूव कर दिया तो इस केस में जो सेल था वो फ्लैसिड बन जाएगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल सेल वॉल थी वो दोबारा अपनी प्रायर स्टेज पे आ जाएंगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब गार्ड सेल जो है ये थोड़ा साइड में है दैट इज स्टोमेटा ओपन, और जब गार्ड सेल जो है वो पूरी तरह से साथ में आ जाएंगे देन स्टोमेटा क्लोज। और गार्ड सेल ओपन कब होंगे? जब पानी प्रेजेंट होगा, और क्लोज कब होंगे? जब ड्राई कंडीशंस होंगी। देन थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो यहाँ पे जनरली हमारे पास 3 थ्योरीज दी गई हैं, दैट इज हाइपोथेसिस ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस गिवन बाय वॉन मोहल इन 1856, देन क्लासिकल स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी गिवन बाय लेयर्ड इन 1905, लॉफ्टफील्ड इन 1921, शायरे इन 1926, स्क्रैथ इन 1932, स्टुअर्ट इन 1964, एंड थर्ड इज मेलेट पोटाशियम आयन पंप हाइपोथेसिस दैट इज मॉडर्न थ्योरी दैट इज प्रपोज्ड बाय लेविट इन 1974। सो सबसे पहले आ जाएगी थ्योरी ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। ये वॉन मोहल ने दी थी 1856 में। उन्होंने देखा कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में यानी लाइट में वो ओपन हो जाते हैं, नाइट में वो क्लोज हो जाते हैं।
तो उन्होंने प्रपोज किया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ शुगर्स की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही शुगर्स बनी तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल सैप का वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से होगी एंडोस्मोसिस फ्रॉम द सब्सिडरी सेल टू द गार्ड सेल, ठीक है। और टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ गार्ड सेल में। अब जैसे ही टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसमें ये मेन चीज़ दिखाई गई थी कि जैसे ही लाइट पड़ी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो थी गार्ड सेल की बढ़ गई, शुगर्स की फॉर्मेशन हुई, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो था सेल सैप का वो भी बढ़ गया। एंडोस्मोसिस हुई फ्रॉम द सब्सिडरी सेल टू गार्ड सेल, टर्गर प्रेशर बढ़ा गार्ड सेल का, स्टोमेटा ओपन हो गया। तो इसकी सबसे पहली डीमेरिट आ गई कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती है अराउंड द लीव्स तो उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाने चाहिए, लेकिन इस केस में क्या होता है कि स्टोमेटा जो है उनमें पार्शियल क्लोजर हो जाता है। देन सेकंड आ गया कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं गार्ड सेल के वो पुअरली डेवलप हो जाते हैं, तो वो जो है फोटोसिंथेसिस इतनी एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते। देन सेकंड हमारे पास आती है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। तो इसमें हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट आएंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लेऑर्ड इन 1908 उन्होंने बताया कि जो टर्जिडिटी होती है गार्ड सेल की वो इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर पे डिपेंड करती है। बाद में इसको लॉफ्टफील्ड ने भी सपोर्ट किया था इन 1921। उन्होंने देखा कि जो गार्ड सेल होते हैं उनमें शुगर प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन दे ओपन एंड स्टार्च ड्यूरिंग द नाइट व्हेन दे क्लोज। शायरे ने 1826 में बताया कि जो स्टोमेटा होते हैं वो न्यूट्रल या एल्किलाइन पीएच में ओपन हो जाते हैं विच प्रिवेल्स ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू द कांस्टेंट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द फोटोसिंथेसिस। और स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज रहेंगे ड्यूरिंग द नाइट जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती एंड ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है जिसकी वजह से जो पीएच है वो एसिडिक बन जाएगी। तो जो स्टोमेटल मूवमेंट होती है वो पीएच के जरिए रेगुलेट होती है ड्यू टू द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर। देन यिन एंड टुंग इन्होंने 1948 में सबसे पहले फॉस्फोरिलेज एंजाइम आइसोलेट किया था फ्रॉम द गार्ड सेल। इनके अकॉर्डिंग जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोरिलेज। अब इस प्रोसेस के दौरान जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो भी यूज होता है इन लाइट एंड डार्क फेजेस एंड कंट्रोल द चेंजेस इन पीएच। देन स्ट्यूआर्ट स्कीम, तो ये जो है एक मॉडिफाइड स्कीम है फॉर द स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। अब इसके अकॉर्डिंग जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है। अब जैसे ही हम उसमें से फॉस्फेट को हटा देते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ ऑस्मोटिकली एक्टिव। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो गार्ड सेल है उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी लीड टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लीफ सेल में कम हो गई। पीएच जो है वो इंक्रीज हुई इन द गार्ड सेल। हाइड्रोलिसिस हुई स्टार्च टू शुगर बाय एंजाइम, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया गार्ड सेल का। एंडोस्मोसिस हुई वाटर की इन द गार्ड सेल, टर्गर प्रेशर बढ़ गया एंड स्टोमेटा ओपन हो गया। और यही प्रोसेस जो है वो अपोजिट हो जाएगी इन नाइट। देन डीमेरिट्स ऑफ स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे ये इस इंटरकन्वर्जन थ्योरी को मान नहीं रहे थे क्योंकि अब लाइट की प्रेजेंस में जब स्टार्च डिसअपियर हो रहा था फ्रॉम द गार्ड सेल तो उस केस में मैलिक एसिड अपीयर कर रहा था, नॉट शुगर। बहुत सारे मोनोकॉट्स के केस में स्टार्च को रिपोर्ट ही नहीं किया गया है जैसे कि आयरिस एंड एलियम। जो एंजाइम फॉस्फोरिलेज है ये हेल्प कर रहा था इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, लेकिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से स्टार्च बन रहा है, इसमें कुछ और एंजाइम्स इन्वॉल्व थे जिसके बारे में नहीं बताया गया। और ये थ्योरी जो इफेक्टिवनेस होती है ब्लू लाइट की स्टोमेटल ओपनिंग में वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। देन हमारे पास आती है मेलेट पोटाशियम आयन पंप हाइपोथेसिस विच इज़ नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ कीमियो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। ये थ्योरी दी थी लेविट ने इन 1974 और इसको इलेबोरेट किया था रेस्के ने इन 1975। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से समझेंगे। अब दिन में क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई, ठीक है, साथ ही मैलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई इन द गार्ड सेल, ठीक है। मैलिक एसिड जो था वो डिसोशिएट हो गया इनटू द मैलेट आइंस एंड प्रोटॉन्स। अब पोटाशियम गार्ड सेल के अंदर आ गया और जो प्रोटॉन्स थे वो गार्ड सेल के बाहर चले गए, दैट इज आयन एक्सचेंज। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो था गार्ड सेल का वो बढ़ गया क्योंकि पोटाशियम और मैलेट आइंस की एंट्री हुई, उसकी वजह से गार्ड सेल में एंडोस्मोसिस हो गई। अब गार्ड सेल बन गया टर्जिड, जैसे ही टर्जिड बना स्टोमेटा ओपन हो गया। तो ये था ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी।
देन डार्क फेज में अब्सिसिक एसिड एक्टिवेट होता है, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब हम इसको समझेंगे। अब डार्क फेज में क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी वो दोबारा से बढ़ गई, ठीक है। उसकी वजह से जो पीएच थी गार्ड सेल की वो कम हो गई, अब्सिसिक एसिड रिलीज हुआ ताकि पोटाशियम का जो एक्सचेंज हो रहा है उसको रोका जा सके। और जो मैलेट आइंस गार्ड सेल में प्रेजेंट थे, ठीक है, वो प्रोटॉन्स के साथ दोबारा से कंबाइन हो गए, मैलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब पोटाशियम आइंस जो थे वो दोबारा से सब्सिडरी सेल में ट्रांसपोर्ट हो गए फ्रॉम द गार्ड सेल, जिसकी वजह से जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन थी गार्ड सेल की वो कम हो गई, एक्सऑस्मोसिस हुई, गार्ड सेल फ्लासिड बन गया एंड स्टोमेटा क्लोज हो गया। यानी जो दिन में हो रहा था रात में उससे बिल्कुल अपोजिट होगा। दिन में कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो रही थी, रात में बढ़ रही थी। दिन में पोटाशियम आइंस जो थे वो अंदर आ रहे थे, रात को वो बाहर जा रहे थे बिकॉज ऑफ अब्सिसिक एसिड। दिन में गार्ड सेल जो था वो टर्जिड बन रहा था, रात को वो फ्लैसिड बन जा रहा था। अब जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड बना स्टोमेटा ओपन हो गए, गार्ड सेल फ्लैसिड बना स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो ये पूरा कीमियो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म था स्टोमेटल मूवमेंट का। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।